एसेट और लायबिलिटी को हम समझते हैं। फाइनेंशियल अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है तो पहले ये दोनों चीज़ का आपको फ़र्क सीखना चाहिए। एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। यहाँ पे बहुत से लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि वो एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, का डिफरेंस बराबर समझ नहीं पाते हैं। इसके ज़रिए से क्या होता है, वो लोग अपना एसेट समझ के वो लायबिलिटी को ज़्यादा जमाते हैं। देखिए, सिंपल तरीका है एसेट को आपको समझने का। इसमें कुछ बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। एसेट जो है वो ये चीज़ होती है जहाँ से पैसा जो है आपके पैकेट के अंदर आता है, ठीक है। और लायबिलिटी वो होती है जैसे आपके पैकेट में से पैसा निकालते हैं। अगर आप कोई घर लिया है, उसको रेंट के लिए छोड़ा है, या आप कोई कार लेके उसको रेंट के लिए छोड़ा है, तो वहाँ से आपको एक इनकम जनरेट होता है, उसको एसेट कहते हैं। और एसेट ये भी होता है कि जैसे कि आपने गोल्ड ले लिया, वो एक वक्त के बाद उसका प्राइस बढ़ता है, तो वो भी जो है उसको भी आप एसेट मान सकते हैं। लायबिलिटी जो भी आप समझ जाना कि कोई एक चीज़ है जिससे आपका पैसा आपको जा रहा है, तो वो चीज़ आके आपका लायबिलिटी है। तो ये चीज़ हमको बहुत ज़रूरी होता है फाइनेंशियल एजुकेशन में, क्योंकि बहुत से लोग गलती ही यहाँ पे ही कर देता है कि वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो या आप जॉब कर रहे हो, तो भी आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप हर चीज़ में आपको ध्यान देना है कि आप एसेट खरीद रहा है या लायबिलिटी खरीद रहा है। क्योंकि पैसा कमाना सीखना ये सब आके बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर पैसे को आके सही तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जहां आपका एसेट बने, और ज़्यादा से ज़्यादातर आके आप एसेट बनाने के लिए ध्यान देना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम जो है सिर्फ कमाने से नहीं होता है, यहाँ आपको पैसा मैनेज करना भी चाहिए, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं।